गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवन्या क्लासेज में। और हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क की हमारी 8 क्लास हो चुकी है। आज हमारी 9वीं क्लास है। और पिछली क्लास में जो टाइप चल रहा है उसी पे बेस आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। क्वेश्चन में दिया है ए एक कार्य के 1/4 भाग को 1/4 भाग को करता है 10 दिन में। तो एक काम को कितने दिन में करेगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से कितना 40 दिन। तो ए उस काम को 40 दिन में पूरा कर देगा। ऐसे ही बी उस काम के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। तो उस पूरे काम को 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 60 दिन में पूरा कर देगा। तो ये तो बी का काम हो गया, सॉरी बी का समय हो गया। ये ए का समय हो गया। तो बी का समय कितना हुआ, 60 दिन। यही हुआ। मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन को करने के मैंने कई तरीके बताए थे। एक तो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया था जो आपको लेकिन एग्जाम में अप्रोच नहीं करना है। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि दो व्यक्तियों का अगर समय दे रखा है और दोनों का एक साथ काम करने का समय पूछा जाए तो उसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स का मान क्या है यहाँ पर, ए का समय, वाई क्या है, बी का समय। दोनों का मान रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, 40 गुना 60 बटे 40 प्लस 60। 40 गुना 60 अपॉन 40 और 60 कितने हो जाएंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो 4 गुना 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 24 दिन। यही हमारा आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन को वैसे आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी इजी होता है। नहीं तो मैंने जो सबके लिए एक मेथड बताया था कि सभी क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, उस मेथड से भी कर सकते हो। वो मेथड क्या है देखिए। दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था, इसमें हमारे पास समय क्या आया था, ए उस काम को 40 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, ए और बी का इंडिविजुअल टाइम दे रखा है। टोटल टाइम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। 40 और 60 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 120। ये 120 क्या है हमारे पास, टोटल वर्क। हमारे हमको इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क में इनके टाइम का भाग देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। 40 का भाग देंगे 120 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 60 का भाग देंगे 120 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो ए और बी का समय बराबर टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 120 यूनिट बटे दोनों की एफिशिएंसी। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 का भाग दो 120 में तो कितनी बार जाएगा, 24 बार। तो आंसर क्या जाएगा, 24 दिन। ये सबसे बेस्ट तरीका है और एग्जाम में आपको इसी तरीके से अप्रोच करनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है। बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है। बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक कार्य करता है। उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह उसे कितने दिनों में पूरा कर देगा। देखिए दोस्तों, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग, 1/5 भाग को करता है कितने दिन में, 7 दिन में। तो एक भाग को कितने दिन में करेगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से कितना आ जाएगा, 35 दिन। तो ए उस काम को 35 दिन में पूरा कर देगा। दूसरा उसने कहा है कि बी
वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है। पखवाड़ा किसको बोलते हैं? पखवाड़ा बोलते हैं 15 दिन को। तो बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर देगा। तो ए कर रहा है 35 दिन में, बी कर रहा है उसको 15 दिन में। ये आ गया उनका इंडिविजुअल टाइम। टोटल वर्क कैसे आएगा? इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। 35 और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 105। 105 क्या आ गया? टोटल वर्क। इनकी इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क में भाग देंगे टाइम का। तो 35 का भाग देंगे 105 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 15 का भाग देंगे 105 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। ये आ गई उनकी इफिशियंसी। क्वेश्चन में बोला है बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक कार्य करता है। तो बी का 3 दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा? एक दिन का काम है बी का 7 यूनिट, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा? 7 गुना 3 करेंगे तो 21 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 105 यूनिट। तो 105 में से अगर हम 21 यूनिट घटा देंगे तो शेष काम हमारा कितना बचेगा? 105 में से 21 आप माइनस कर दोगे तो कितना बचा? 84 यूनिट। 84 यूनिट बचा। अब इस काम को कौन करेगा? इस 84 यूनिट को जो काम है इसको ए पूरा करेगा। और ए कितने दिन में पूरा करेगा यही हमसे पूछा था समय। तो ए का समय क्या आ जाएगा? टोटल वर्क 84 बटे ए की इफिशियंसी कितनी है? 3। और अब 84 में 3 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 28 बार। तो क्या आंसर आ जाएगा? 28 दिन। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में आपको अप्रोच हमेशा इस तरीके से करनी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए एक काम के 2/5 भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम के 2/3 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को सी अकेला 8 दिनों में पूरा करता है। ए और सी एक साथ मिलकर काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? देखिए दोस्तों, किस तरीके से इसको आप सॉल्व करोगे। ए किसी काम के 2/5 भाग को 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा? 6 गुणा ये 5 इधर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 2 से ये 6 3 बार, 3 गुणा 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 दिन। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये संख्या से ये संख्या कट रही है तो इसको काट दीजिए कितनी बार? 3 बार, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 15 दिनों। इसी प्रकार बी उसी काम के 2/3 भाग को 12 दिनों में पूरा करता है। तो 2 से ये 12 कितनी बार गए? 6 बार, और 6 गुणा 3 करेंगे, आपस में 3 गुणा 6 करेंगे तो कितना जाएगा? 18। यानी कि बी उस काम को 18 दिन में पूरा कर देगा। क्वेश्चन में दिया है, ये टाइम आ गया हमारे पास इंडिविजुअल। पहले आप इनका टोटल वर्क निकाल लीजिए। 15 और 18 का आप एलसीएम लोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आएगा 90 यूनिट। ये हो गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी कैसी आएगी? 15 का भाग दो 90 में कितनी बार? 6 बार। 18 का भाग दो 90 में कितनी बार? 5 बार। ये आ गई उनकी एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में दिया है ए और बी एक साथ मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया? एक दिन का दोनों का 6 और 5 11 यूनिट। 6 दिनों तक उन्होंने काम किया है। तो गुणा कर दीजिए 6 से 11 गुणा 6 करोगे कितना आ जाएगा? 66। तो 66 यूनिट उन्होंने 6 दिन में काम पूरा 6 दिनों में काम कर दिया, दोनों ने, ए और बी ने। अब हमारे पास शेष काम कितना बचा? अगर आप 90 में से 66 माइनस कर दोगे तो कितना बचा? 24 यूनिट। यही बचा। अब उसने कहा है कि शेष काम को सी अकेला 8 दिनों में पूरा कर देता है। तो सी का समय दे रखा हमारे पास और हमारे पास शेष काम भी है। तो सी की हमें क्षमता निकालनी है। क्षमता कैसे निकालेंगे? जो शेष काम है 24 यूनिट, उसमें इसके समय का भाग दे दीजिए। समय कितना है? 8 दिन। 24 में 8 का भाग दिया तो कितना आ गया? 3। ये 3 क्या है? सी की इफिशियंसी, यानी कि सी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे?
ए और सी, सॉरी, ए का एक दिन का काम कितना है, 6 यूनिट, सी का एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट। तो ए और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 + 3 बराबर 9 यूनिट। ठीक है, अब उनसे पूछा क्या है, ए और बी का समय पूछा, सॉरी, ए और सी का समय पूछा है। तो ए और सी का समय क्या होगा, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हमारे पास 90 यूनिट, उसमें दोनों की एफिशिएंसी का भाग दे दीजिए, 9 का भाग देंगे 90 में, कितनी बार जाएगा, 10 बार, और यही हमारा आंसर है, कितना, 10 दिन। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में हमेशा आपको इस मेथड से ही अप्रोच लगानी है। अगला क्वेश्चन है, ए एक काम के 1/3 भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसी काम के 3/5 भाग को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, बचे हुए काम को सी ने अकेले 15 दिनों में पूरा किया। इसी काम के 2/3 भाग को सी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है, एक काम के 1/3 भाग को 10 दिन में पूरा करता है, 1/3 भाग को 10 दिन में करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 30 दिन में। तो ए उस काम को 30 दिन में पूरा करेगा, बी इसी काम के 3/5 भाग को, 3/5 भाग को करता है 24 दिन में, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा, 5 × 8 करोगे तो 40 दिन। तो ये बी का समय आ गया, ये ए का समय है, तो बी उस काम को 40 दिनों में पूरा कर देगा। ये आ गया टाइम। टोटल वर्क कैसे आएगा, इनका एलसीएम ले लीजिए, 30 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। ये हो गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी क्या होगी, 30 का भाग दो 120 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 40 का भाग दो 120 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये हो गई उनकी एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ काम किया है, तो ए और बी का 10 दिन का काम क्या हो जाएगा, 10 गुणा, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4 और 3 कितनी हो गई, 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 गुणा 7 करोगे कितना आ जाएगा, 70 यूनिट। यानी कि ए और बी ने 10 दिनों में 70 यूनिट काम कर दिया। अब बचा कितना, तो शेष काम हमारा जो बचा है 120 में से माइनस कर दीजिए 70, तो कितना बचा, 50 यूनिट। अब वो कह रहा है कि बचे हुए काम को सी ने अकेले 15 दिनों में पूरा कर दिया, तो सी की क्षमता हमें निकालनी है, उसका समय दे रखा है, और शेष काम को करने का जो समय है, सी की क्षमता क्या होगी, शेष काम बटे सी का समय, समय कितना है 15 दिन। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से ये 10 बार और 5 से 3 बार, यानी कि सी की क्षमता कितनी हो गई, 10/3 यूनिट। अब उसने पूछा है किसी इसी काम के 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जो काम है, टोटल काम कितना है 120 यूनिट, उसके 2/3 भाग, 2/3 कितना हो जाएगा, 3 से ये 40 बार, 40 गुणा 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 80 यूनिट। यही हुआ। अब उसने कहा है कि 80 यूनिट काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी का समय बराबर 80 यूनिट बटे सी की एफिशिएंसी कितनी है, 10/3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 से ये 8 बार, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 8 गुना 3 हो जाएगा, और 8 गुना 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 दिन। तो सी अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा कर देगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना है।